दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको पता होना ज़रूरी है कि जब इस टाइप की कैंडलस्टिक बनती है तो शेयर की प्राइसेस ऊपर जाती हैं और जब इस टाइप की कैंडलस्टिक बनती है तो शेयर की प्राइसेस नीचे जाती हैं। तो सोचिए, इस एक नॉलेज से आप शेयर मार्केट में कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका यूज़ करके आप बहुत इजीली ये पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या फिर नीचे जाएंगी। और ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने जा रहा हूं, जबकि काफ़ी सारे लोग इस टाइप के कंटेंट को पेड कोर्सेज बनाकर बेचते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहा हूं और ये सारे ही पैटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले जिस पैटर्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी हैमर पैटर्न। तो इस कैंडलस्टिक में हमें सबसे पहले एक स्मॉल बॉडी देखने को मिलती है और इस बॉडी के नीचे हमें एक थिन लाइन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग विक या फिर शैडो बुलाते हैं। विक का काम होता है आपको किसी कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस सेशन की हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस थी उसके बारे में बताना, और बॉडी का काम होता है आपको उस कैंडलस्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में बताना। एक यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई कैंडलस्टिक एक रेड सेलिंग कैंडलस्टिक है तो उसमें प्राइसेस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज हो जाती हैं, और वहीं अगर मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक एक ग्रीन बाइंग कैंडलस्टिक है तो उसमें प्राइसेस बॉडी के बॉटम से ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज हो जाती हैं। एक हैमर कैंडल को यूज़ करने से पहले आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो जो पहली कंडीशन है वो ये है कि एक हैमर कैंडलस्टिक सिर्फ तभी वैलिड होगी जब इसमें नीचे का विक काफ़ी लंबा होगा, जिससे हमें रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चल सके। क्योंकि हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है, मतलब एक बाइंग कैंडलस्टिक होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक हैमर कैंडलस्टिक बनने के लिए शेयर प्राइसेस का डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक हैमर कैंडल बनने से पहले शेयर प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि एक हैमर कैंडल की बॉडी का कलर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर एक ग्रीन बॉडी वाली हैमर कैंडलस्टिक होगी तो प्राइसेस में रिवर्सल आने की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक होगी। हमारी जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हैमर कैंडल के बनने के बाद अगली कैंडलस्टिक जो बनती है एक ग्रीन बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, जो कि हैमर कैंडल के ऊपर हमें एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। और हमारी फिफ्थ और लास्ट कंडीशन ये है कि एक हैमर कैंडलस्टिक में हमें ऊपर की तरफ या तो बिल्कुल भी विक ना देखने को मिले, या फिर अगर वहाँ पर विक है भी तो वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये 5 कंडीशंस मीट होती हैं तो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है। मतलब अभी तक तो शेयर की प्राइसेस नीचे जा रही थी, लेकिन हैमर पैटर्न बनने के बाद अब प्राइसेस ऊपर की ओर जा सकती हैं। तो एक हैमर कैंडलस्टिक को हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न मानते हैं। तो जब ये पैटर्न चार्ट्स पर आपको देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करना हो तो आप लोग एंट्री हैमर कैंडल के बाद जो अगली बुलिश कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर आप लोग अपने ट्रेड में एंटर करेंगे, और अपने स्टॉप लॉसेस को आप लोग या तो एंट्री कैंडल के लो के नीचे या फिर हैमर कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे। अब हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी हैंगिंग मैन पैटर्न। तो ये पैटर्न देखने में बिल्कुल एक हैमर पैटर्न जैसा ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक हैंगिंग मैन पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, जहां एक हैमर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। तो दोस्तों, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए इन 4 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि इस पैटर्न में हमें नीचे की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलना चाहिए, और ऊपर की तरफ या तो बिल्कुल भी विक नहीं होना चाहिए, या अगर विक है भी तो काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक जैसी ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कैंडलस्टिक में भी कैंडल की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन हैंगिंग मैन पैटर्न क्योंकि एक रेड बेयरिश पैटर्न कंसीडर करा जाता है, तो इसलिए अगर एक रेड बॉडी वाली हैंगिंग मैन कैंडल बनती है तो वो ज़्यादा वैलिड होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए स्टॉक का पहले एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक हैमर कैंडलस्टिक बनने के लिए स्टॉक का पहले एक डाउन ट्रेंड में होना ज़रूरी था, उसी तरह हैंगिंग मैन पैटर्न में हमें स्टॉक प्राइसेस का पहले एक अप ट्रेंड में होना ज़रूरी होता है। फोर्थ कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनती है वो एक रेड बेयरिश कैंडलस्टिक बनी हो, और वो हैंगिंग मैन कैंडल के लो के नीचे हमें एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। तो जब ये चारों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब शेयर की प्राइसेस जहां पहले बढ़ रही होती हैं, इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस गिरने लग जाएंगी, ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है।
तो मतलब हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद शेयर प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं। क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक सेलिंग यानी शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें हैंगिंग मैन कैंडल के बाद जो अगली बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हम अपनी पोजीशंस में एंटर कर सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉसेस को हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हैंगिंग मैन और हैमर पैटर्न के बीच में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इस पिक्चर को देखकर वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में बनता है। हैमर कैंडल एक बाय सिग्नल देता है और वहीं एक हैंगिंग मैन कैंडल एक सेल सिग्नल देता है। अब दोस्तों, जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब हुआ उल्टा, और यहाँ पर आप लोग इसके नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कैंडल भी बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही काम करता है। इसमें और हैमर कैंडल में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हैमर कैंडल में हमें नीचे की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलता है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में हमें ऊपर की तरफ एक लंबा विक देखने को मिलता है। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के लिए ये 4 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइसेस गिर रही होनी चाहिए। सेम कंडीशन जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए थी वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो अपर विक है वो लंबी होनी चाहिए और नीचे की विक या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो सेकंड कंडीशन है ये एकमात्र डिफरेंस है हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो हैमर पैटर्न की तरह ही है, मतलब यहाँ भी कैंडल की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। बस क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, इसलिए एक ग्रीन कलर की बॉडी वाली इन्वर्टेड हैमर कैंडल ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ऐसा हम लोग मानकर चल सकते हैं। हमारी फोर्थ और लास्ट कंडीशन ये है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक होगी, जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देगी। तो दोस्तों, ये 4 कंडीशंस फुलफिल होने पर हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है, और इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें कन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे। जो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों, ये पैटर्न भी देखने में बिल्कुल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही होता है। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि जहाँ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, वहीं एक शूटिंग स्टार पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट के टॉप लेवल्स पर फॉर्म होता है। तो दोस्तों, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनने के लिए यहाँ पर इन 4 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनने के लिए पहले शेयर की प्राइसेस को अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है, यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल बनने से पहले शेयर प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल के केस में ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी थी। हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल में भी जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए और जो लोअर विक है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए या फिर काफ़ी छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न की तरह। तीसरी कंडीशन ये है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल की बॉडी का कलर यहाँ पर रेड हो या ग्रीन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि शूटिंग स्टार एक सेलिंग सिग्नल देता है, मतलब एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, इसलिए अगर एक रेड कलर की शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनती है तो वो ज़्यादा वैलिड होगी। और चौथी और आखिरी कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने के बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनती है वो एक रेड बेयरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल के लो के नीचे या फिर उसके क्लोज के नीचे एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। तो दोस्तों, इन 4 कंडीशंस के पूरा होने पर हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न पूरा हो चुका होता है, तो मतलब हम यहाँ पर शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हम शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो अगली कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर हम अपने ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को हम शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो 5th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब इस पैटर्न के पूरा हो जाने के बाद शेयर की प्राइसेस में हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस पैटर्न में पहले तो शेयर की प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन फिर एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होती है जो कि पिछली रेड बेयरिश कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, मतलब उससे कम्प्लीटली एनगल्फ कर लेती है। तो इस कैंडलस्टिक के बनने के लिए पहले तो शेयर की प्राइसेस थोड़ा सा नीचे ओपन होती हैं, फिर एक नया हाई बनाकर पिछली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं, और इसी प्रकार ये प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेती है। तो अगर आप एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप
बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद जो अगली बुलिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनेगी उसकी क्लोजिंग प्राइस पर आप लोग बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को आप लोग एंट्री कैंडल के लो के नीचे या फिर एनगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा जो 6th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये पैटर्न एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से ठीक उल्टा होता है और ये शेयर प्राइसेस में एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट टॉप पर फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। तो मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस जहां पहले अप ट्रेंड में थी अब वो डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं। तो इस पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए, फिर जो अगली कैंडलस्टिक बने वो पिछली कैंडलस्टिक से थोड़ा ऊपर ओपन हो और फिर एक नया लो बनाकर क्लोज हो जाए और ये पूरी तरीके से पिछली बुलिश कैंडलस्टिक को एनगल्फ यानी कवर कर ले। तो अगर आपको इस पैटर्न में ट्रेड करना हो तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनने के बाद जो अगली कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर आप लोग शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को आप लोग एनगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कब शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या फिर नीचे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जैसे कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश किकर, बेयरिश किकर, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी, डोजी स्टार। तो इन पैटर्न्स में जो डोजी से संबंधित जितने भी पैटर्न्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी अपने रिसेंट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिससे आपकी डोजी कैंडलस्टिक से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है वो कम्प्लीटली दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग ये जो बाकी के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं अगर इसके ऊपर भी आप लोग डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो